एक छोटा सा गांव था जहां हर घर साधारण जीवन जीता था। गांव के लोग मेहनत करते, खेतों में काम करते और भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके जीवन में ज्यादा कुछ नहीं था, बस प्यार, सादगी और भोलेनाथ का अटूट विश्वास। इस परिवार का एकमात्र बेटा गोपाल था। गोपाल की आंखों में मासूमियत, सपने और उम्मीद की किरण चमकती थी। वह रोज सुबह उठकर अपने छोटे से घर से निकलता, मंदिर की ओर दौड़ता और भोलेनाथ के चरणों में झुककर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे माता पिता को हमेशा खुश रखना, उन्हें कभी दुख न दें और मुझे सही रास्ता दिखाइए। मैं भी बड़ा होकर सबका भला करूंगा। गोपाल का मन बहुत छोटा था, लेकिन उसके विचार बहुत बड़े थे। उसके सपनों में सिर्फ प्यार, अच्छाई और दूसरों की मदद करने की इच्छा थी। वह हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचता और अपने माता पिता की हर बात को ध्यान में रखता। लेकिन एक दिन गांव में भयानक बीमारी फैल गई। पहले कुछ लोग बीमार हुए, फिर अचानक गोपाल के माता पिता भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। उसकी माँ, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, धीरे से गोपाल के कान में कहती, बस तू अच्छा इंसान बनना, भोलेनाथ तेरा साथ देंगे। याद रखना बेटा, जो सही करता है भगवान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन अगले ही दिन दुख की धारा ने उसे पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। गोपाल के माता पिता दोनों चल बसे। गांव वाले कुछ दिन उसकी देखभाल करते रहे, लेकिन समय की दौड़ में हर कोई अपने काम में व्यस्त हो गया। गोपाल अकेला रह गया। उसका छोटा सा दिल दर्द और खोने के डर से भर गया। रात में वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता, पत्थर की मूर्ति को देखता और कहता, भोलेनाथ, आपने सब क्यों छीन लिया? मैं अब क्या करूं? मेरी माँ और पिता मुझे छोड़ गए। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू लहर की तरह बहते और मंदिर के छोटे छोटे दीपकों की लौ में घुल जाते। भूख, ठंड और अकेलापन उसके साथी बन गए। लेकिन गोपाल हार नहीं माना। उसने सोचा, अगर मैं मजबूत बनूं, पढ़ाई करूं और मेहनत करूं, तो एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि कोई भी अनाथ बच्चा भूखा ना सोए, कोई भी दुखी व्यक्ति अकेला न महसूस करे। इस सोच के साथ गोपाल लकड़ियां इकट्ठा करने और बेचने लगा। दिन भर की मेहनत के बाद रात में मंदिर की सीढ़ियों पर सोता। मंदिर की ठंडी दीवारें, सन्नाटा और अंधेरा उसके लिए केवल कठिनाइयां नहीं, बल्कि उसकी दृढ़ता की परीक्षा बन गई। एक दिन जब भारी बारिश हुई, गोपाल की सारी लकड़ियां बह गईं। वह रोते रोते बैठा। उसकी आंखों से आंसू की धारें कीचड़ में मिल गईं। तभी एक साधु प्रकट हुए। साधु ने गोपाल को देखा और उसके हाथ में क्षेत्र रुद्राक्ष रखकर कहा, इसे हमेशा अपने पास रखना। जब मन टूटे, ध्यान लगाना। याद रखना बेटा, सबसे अंधेरे समय में भी भगवान साथ होते हैं। विश्वास मत खोना। गोपाल ने उस रात साधु के बताए अनुसार ध्यान लगाया। पहली बार उसे अंदर से शांति महसूस हुई। उसके मन का डर और अकेलापन धीरे धीरे कम होने लगा। उसे एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूं, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं। मुझे बस उनका भरोसा रखना है और मेहनत करनी है। समय के साथ गोपाल ने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह गांव का पहला शिक्षक बन गया। उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाया, उन्हें सही मार्ग दिखाया और उन्हें सिखाया कि दुख और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन वही व्यक्ति जो हार नहीं मानता, वही जीवन में कुछ बड़ा कर सकता है। गोपाल ने अपने अनुभव से यह सीखा कि अकेलापन, दुख और कठिनाइयां भगवान की परीक्षा है। जो व्यक्ति इन सब के बावजूद मेहनत करता है, जो सच्चाई, भक्ति और विश्वास से अपने काम करता है, वह अंत में सफलता, सम्मान और खुशी प्राप्त करता है। वह रोज मंदिर जाता और कहता, भोलेनाथ, आपने मुझसे सब छीना, लेकिन सब लौट आया भी। आपने मुझे अकेलेपन में भी शक्ति दी, कठिनाइयों में भी साहस दिया और अपने बच्चों को शिक्षा देने की क्षमता दी। तभी मंदिर से आवाज आई और चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गई। गोपाल ने देखा, स्वयं भोलेनाथ उसके सामने खड़े हैं और बोले, बेटा, जो सबसे अंधेरे समय में भी विश्वास रखता है, वही मेरे सबसे करीब होता है। मैं हर उस बच्चे के साथ हूं जिसे दुनिया छोड़ देती है। मैं उसे संभालता हूं, उसके दुहक को दूर करता हूं और उसे मजबूत बनाता हूं। गोपाल ने मुस्कुराते हुए मंदिर के बाहर शिलालेख लगवाया, जिसे दुनिया छोड़ दे, उसे भोलेनाथ संभाल लेते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख, अकेलापन और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम सच्चाई, मेहनत और विश्वास से अपने मार्ग पर चलते रहें, तो अंत में सफलता, सम्मान और सुख निश्चित रूप से मिलता है। हार मानना कभी विकल्प नहीं होता।
और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हर कठिनाई, हर आंसू, हर रात की ठंडी हवा हमारे अंदर एक नया साहस और शक्ति भरती है। और जो व्यक्ति इन परीक्षाओं में मजबूत रहता है, वही भगवान के निकट होता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।